हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों, जैसा कि हम आपको पहले से बता चुके हैं कि अब आपको इस चैनल पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो मैथ्स होती है एसएससी और रेलवे या बैंक में पूछी जाती है, अब उसका भी सलूशन आपको मिलने वाला है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में जो हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, आसान टॉपिक, लेकिन जब आप क्लास लेवल में यानी कि 6 या 8 में जो मैथ्स में आता है ये, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, हिंदी में जिसे हम कहते हैं समय एवं काम, वहाँ पर आपको आई थिंक ये डिफ़िकल्ट ही लगता है, क्योंकि जब रेगुलर क्लास में बच्चे होते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पे जिस मेथड से पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों हम जैसे डील करेंगे, आई थिंक ये आपका वन ऑफ द बेस्ट और सबसे सिंपल चैप्टर बन जाएगा। इसमें आप अच्छी कमांड से क्वेश्चन कर रहे होंगे और सभी एग्जाम्स में ये बहुत अच्छे ढंग से पूछा जाता है। जैसा आपका ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क या काम एवं समय, वैसे इसी पर बेस एक दूसरा चैप्टर भी आपका फ्री में हो जाएगा, जिसका नाम होता है पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो चलो फिर देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हमारे सॉल्व होंगे। मैं पहले आपको एक बेसिक से बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ के आए होंगे। सपोज करो कोई कैंडिडेट है जो किसी काम को 6 दिनों में करता है। कोई कैंडिडेट है बच्चों, आपका लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ बोल के, आपको बस ऐसे ही थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि अभी उस तरह से प्लेटफॉर्म ये नहीं है कि हम आपको पूरा प्रिंटेड या उस तरह से दिखा सकें। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, आई होप पूरी बातें समझ में तो आएंगी, इतना मैं जरूर कर दूंगा आपके लिए। मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरह से होगा। किसी काम को 6 दिनों में करता है। इंग्लिश में अगर आप जानते हो तो कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। दूसरा एक कैंडिडेट कोई होगा बी नाम का, वो अगर उसी काम को 12 दिनों में करता है। किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। ध्यान रखना, सेम काम होना चाहिए, उसी काम को कर रहा है 12 दिनों में। तो ये दोनों मिलकर यानी टुगेदर जब एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में वो काम खत्म होगा, ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत हमने बेसिक लिया है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो अगर आपने बेसिक से क्वेश्चन करा तो बहुत ही बड़ा मेथड होगा और बोरिंग सा होता है, ठीक है। लेकिन पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाना, हमें कंपेयर करना है कि बेसिक से करते हो तो किस तरह से समझते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो कैसे हमें करना होगा। इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा हल्का सा रेशियो आपको पता होना चाहिए, या थोड़ा बहुत हमें एलसीएम के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी चीज़ों में कमांड नहीं है तो अभी आज हम जितना बोलें कि इसका एलसीएम इतना होगा तो आप उसे मान के चलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को बच्चों 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। तो हम बोल देते हैं कि ए को कितना टाइम लगा काम करने में, बी को कितना टाइम लगता है काम करने में। तो सपोज कर लेते हैं ए ने अगर किसी काम को बच्चों 6 दिनों में किया है, और थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। अगर बच्चों आप किसी काम को मान लो 2 दिनों में करते हो, तो आपने 1 दिन में कितना काम किया होगा। अगर कोई काम बच्चों 2 दिनों में पूरा हो जाता है तो आपने 1 दिन में पूरे काम का आधा टाइम दिया है ना। 2 दिन में काम करते थे, अब दिन कितना दे रहे हो, 1 दिन, तो पूरे काम का आधा काम हो पाएगा 1 दिन में। अगर आप किसी काम को 4 दिनों में बच्चों करते हो और 1 दिन में पूछा जाए कि कितना काम करोगे, तो 4 दिन में पूरा काम होता है। 1 दिन में कितना काम होगा, उसका 1/4 भाग काम होगा, 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क होगा। आप देख रहे हो 2 दिन है तो काम कितना हो गया, 1/2 हो गया। 4 दिन है तो काम कितना होता है, 1 दिन में 1/4 होता है। आप नंबर को बहुत अच्छे से देखो कि वो नंबर जाता कहाँ पर है। अगर 2 दिनों में कोई काम हो रहा है तो वो अपॉन में नंबर आता है, डिवाइड में आता है, भाग में आता है नंबर, वही लिखा। और इससे निकल के क्या आता है, 1 डे वर्क, 1 दिन में कितना काम हो गया। 1 दिन में बच्चों आप कितना काम करते हो वो हमें पता चल जाता है। 1/2 पार्ट यानी 1/2 पूरे काम का जो हिस्सा है, 1/2 भाग है। पूरा काम अगर 4 यूनिट का है तो काम कितना हो गया, उसका आधा 2 यूनिट का हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से चीज़ें आप जानते हो। अगर एम नाम का पर्सन किसी काम को एक्स डेज में काम करता है, एक्स दिनों में पूरा करता है, तो उसका 1 डे वर्क कितना हो गया। आपको पता है क्या करना है, इस एक्स को, डेज को हमें अपॉन में लिखना होगा। तो 1/x पार्ट ऑफ द टोटल वर्क, पूरे काम का 1/x भाग ही कर पाएगा, पूरे काम का 1/x भाग कर पाएगा। ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। ए किसी काम को 6 डेज में करता है, तो हम लिखेंगे सिंस ए कैन डू, या ए काम करता है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, 6 दिनों में। अगर ए किसी काम को बच्चों 6 दिनों में करता है तो उसके 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/6 भाग हो गया, 1/6 हो गया बेटा।
ऐसे ही बी अगर उसी काम को करता है 12 दिनों में, तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/12 पार्ट, 1/12 भाग हो गया। ये जो भाग में लिख रहा हूं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से समझो। 1/12 भाग का मतलब हो गया कि उस काम के अगर 12 टुकड़े किए जाएं तो जो एक हिस्सा आएगा उसका वो एक दिन का काम होता है। इस तरह से फ्रैक्शन का मतलब होता है। तो अगर मैं कहूं दोनों एक साथ मिल जाएंगे, एक साथ जब काम करेंगे, एक साथ में एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए करेगा 1/6 भाग, बी करेगा 1/12 भाग, दोनों का साथ में काम कितना हो जाएगा? दोनों के काम को, एक दिन के काम को ऐड कर लिया। बहुत सही समझो। एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 1/6 भाग ए का काम है, 1/6 भाग 1/12 भाग बी का काम है, दोनों का टुगेदर यानी एक साथ काम कितना हो जाएगा? तो ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करने पे 3/12 आ गया, कैंसिल करो तो 1/4 आ गया। 1/4 पार्ट आ गया या 1/4 भाग हो जाता है एक दिन में काम दोनों के द्वारा। फिर से इसकी मीनिंग समझो वापस आके। अगर कोई तुमसे ये कहे कि एक दिन में कोई 1/2 पार्ट, 1/2 भाग काम करता है, एक दिन में कोई 1/2 भाग काम करता है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है बच्चों? 2 दिन लगता है। एक दिन में कोई 1/2 भाग काम करता है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है? उसे 2 दिन लगते हैं। ऐसे ही अगर कोई आपसे कह दे कि 1 डे वर्क किसी का, एक दिन का काम कितना होता है, एक दिन में कितना काम करता है? 1/x पार्ट, तो पूरा काम कितने दिनों में करता है? वो x डेज में करता है। एक दिन में 1/4 भाग काम है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है? 4 दिन, 4 घंटे, जो भी हमें यूनिट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग कहेंगे। यहां पे दिन दिया गया तो दिन में ही आंसर आएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/4 भाग करते हैं काम, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन, यानी कि टाइम टेकन का हिंदी में हो गया मतलब कितना काम करने में समय लगा। क्या करेंगे बच्चों? 1/4 है तो आप इसको 4 लिख दो और यूनिट देख लो किस में दी थी? दिन में दी थी, तो 4 डेज आपका आंसर हो गया। और आई थिंक ये समझा हुआ है आपका तो ठीक है, नहीं समझा हुआ है तो एक बोरिंग सा पार्ट होता है ये, ऐसे समझने में बहुत ही बोरिंग है ये। ऐसे ही आप छोटी क्लास में करके आ रहे होते हो जैसे कि आपको बताया जा गया है अभी, लेकिन इस तरह से हमें बच्चों ये बिल्कुल नहीं करना है। इस मेथड को हमें बिल्कुल हटा देना है, इस मेथड को यूज ही नहीं करना है, ठीक है। तो अब जैसे करना है वो अप्रोच आप देखिएगा। थोड़ा क्या करना होगा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हमें बस देखना है, लेकिन मेथड बदल जाएगा। आपने देखा कि 1/12 जब आया, हमने किसी तरह से 12 कैसे लाए थे बच्चों? एलसीएम लेके आए थे। तो बस वो एलसीएम लेने की प्रक्रिया आपको बस पता हो, थोड़ा सा एलसीएम कैसे निकालते ये अगर पता हो जाए तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तक जो भी आपने देखा इसका बिल्कुल भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया था कि ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में हो जाएगा काम? इफ दे आर वर्किंग टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। क्वेश्चन ये था हमारा, समझो जरा। आप क्वेश्चन जब पढ़ लें तो इसको बस इतना ही लिखिएगा, ए कैन डू अ वर्क, बी कैन डू वर्क, कितने टाइम में? ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। बच्चों डेज हैं आपके, आप इन्हीं डेज का यानी टाइम जो भी दिया जाए, अगर हो सकता है घंटे में कहें, ए किसी काम को 6 आवर्स में करता है, बी उसी काम को 12 घंटों में करना है ना। तो आप इनकी यूनिट पहले सेम जरूर देख लें कि दोनों का काम दिनों में हो रहा है या घंटों में हो रहा है। तो 6/12 का बच्चों एलसीएम लेना होगा। ये क्या आ गया? एलसीएम। जो भी एलसीएम है इससे हमेशा बोलना टोटल वर्क। पूरा काम है 12 यूनिट, पूरा काम है 12 कुर्सियां बनाने का, पूरा काम कुछ भी हो सकता है, 12 रोटी बनाने का या 12 कुछ भी मकान बनाने का, वो अपना आप जो भी सोचना चाहो सोच लीजिए। हमने कहा क्या किया बच्चों? ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में। बच्चों अभी शॉर्टकट मेथड हो रहा है, बहुत जल्दी इसमें आपके हाथ चलने लगेंगे अगर आप इसे समझ गए सही से, और आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर टोटल वर्क हमारा 12 है, वो कैसे है बच्चों? इन्हीं टाइम का हमने क्या लिया? एलसीएम लिया। इस एलसीएम को क्या बोलना होगा? टोटल वर्क। पूरा काम इतना है, 12 भाग है। मान लेते इस 12 भाग को कि 12 चेयर बनाने का काम है, 12 कुर्सियां बनाने का काम है।
जब ए काम करता है तो 12 कुर्सी बनाने में 6 दिन लगा देता है। ए काम करता है 12 कुर्सी बनाने में 6 दिन लगाता है, तो ए ने एक दिन में कितनी कुर्सी बनाई होंगी, इसी 6 से 12 को डिवाइड कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों ए और बी का एक दिन का काम निकालो। क्या कह रहा हूँ, 1 डे वर्क निकालो, एक दिन का काम। तो ए ने एक दिन में कितनी कुर्सी बनाई, 6 दिन में 12, तो 6 से डिवाइड करो 12 को, कितना आ गया बच्चे, 2 कुर्सी आ रही हैं। ये क्या होता है कुर्सी पता करना, ए की एफिशिएंसी पता करना होता है। ए की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, कितना कार्यकुशल है वो पता चलता है। बी ने पूरे काम को 12 दिन में किया है, और 12 दिन में अगर करता है तो कितनी कुर्सी बनाता होगा, वो 12 कुर्सियां भी बनाता है। तो 12 दिन में अगर 12 कुर्सी बनी है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाई होगी, 12 से 12 को डिवाइड करो, 12 1 जा 12, तो 1 आपकी चेयर आ जाएगी बी के लिए। ये जो भी निकल के आता है, फिर से मैं कह रहा हूँ बच्चों, ये आपका 1 डे वर्क है। क्या है, 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम होता है वो निकल के आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों को एक साथ अगर काम करना पड़ जाए, दोनों अगर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में होगा। ए ने एक दिन में 2 चेयर बनाएगा, बी एक दिन में 1 चेयर बनाएगा। जब दोनों एक साथ हो जाएंगे, टुगेदर वर्किंग करेंगे, तो ए की 2 चेयर और बी की 1 चेयर मिलकर कितनी काम हो जाएगा बच्चों, 3 चेयर का काम हो जाएगा। एक दिन में दोनों मिलकर 3 चेयर बना रहे होंगे, एक दिन में दोनों मिलकर 3 चेयर बना रहे होंगे। बनानी कितनी, काम वही करना है, लेकिन एक साथ मिलकर काम करना है। तो जब भी आपको टाइम निकालना पड़े तो टोटल वर्क को डिवाइड कर देना, टुगेदर वाली एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना। यानी काम कितना है, पूरा काम, उसको डिवाइड कर दो क्षमता से। काम कितना है बच्चों, 12 चेयर का है। जब करेंगे दोनों एक साथ, क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता है 2 चेयर बनाने की, बी की क्षमता है 1 चेयर बनाने की। अब कितनी एक साथ क्षमता होगी, 3 चेयर बनाने की। तो क्षमता से क्या करो, भाग देंगे, 3 चौको 12। काम कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, और आंसर किस में आएगा, डेज में आएगा। तो पूरा काम 4 दिनों में ऐसे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट लिया है, बहुत ही सिंपल ढंग से इसे काम करना है आपको। इसमें बस याद रखना क्या क्या है, एलसीएम निकालना आना चाहिए, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी जैसे किया आपने, आपका आ जाएगा टाइम टेकन, कितना काम लगा वो टाइम आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों है, उस मेथड से अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यहाँ से करने में आपके हाथ चलने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा समझते हैं। मान लेते हैं एक्स नाम का कोई पर्सन है, एक काम को करता है 12 दिनों में। एक वाई नाम का पर्सन है जो उसी काम को 15 दिनों में करता है। एक्स पर्सन किसी काम को 12 दिनों में, आप चलो आवर्स में ले लो, इस बार घंटों में काम हो रहा है सपोज करो। एक्स किसी काम को 12 घंटे में करता है, वाई उसी काम को 15 घंटों में करता है। तो दोनों मिलकर एक साथ अगर काम करें तो कितने घंटों में काम होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों 12-15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 60 एलसीएम निकाला गया है, इसे हम क्या बोलते हैं, पूरा काम बोलते हैं। जो काम किसका है, कुर्सी बनाने का है, चेयर बनाने का काम। 60 चेयर बनाने का काम है। जब एक्स बनाता है तो 12 घंटे का टाइम लगा देता है। एक्स 12 घंटे में अगर 60 चेयर बनाता है तो 12 से 60 को डिवाइड करो, 5 आया। एक्स 1 घंटे में, ये पर यूनिट टाइम में एक्स का काम आ गया। 1 घंटे में एक्स कितनी चेयर बनाता है, 5 बनाता है। वाई बनाता है 15 घंटों में 60 चेयर, तो वाई 15 से अगर 60 को डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि 1 घंटे में वाई ने कितनी चेयर बनाई है। तो 15 घंटों में अगर 60 चेयर, तो वाई के लिए एक दिन का 1 घंटे का टाइम कितना लग रहा होगा, 1 घंटे में कितनी चेयर बनाएगा, 15 से 60 को डिवाइड किया, 4 चेयर आ जाएगा। अब दोनों को एक साथ काम कराना है, एक साथ अगर काम करेंगे तो एक्चुअली एक्स बनाएगा 5 चेयर, वाई बनाएगा 4 चेयर। एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में एक्स की ताकत कितनी है, 5 चेयर बनाने की, वाई की ताकत है 4 चेयर बनाने की। दोनों ने एक साथ काम किया तो 5 और 4 टोटल 9 चेयर बन गई। है कितना काम करने का, 60 चेयर करने का। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या फार्मूला बताया था, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, पूरा काम अपॉन में उनकी क्षमता। पूरा काम कितना है, 60 चेयर बनाने का। अब क्षमता बच्चों क्या हो गई, 5 + 4 9 से डिवाइड कर दो। आप इसे 9 से काटोगे तो 3 से तो कट ही रहा है बच्चों, 3 से 20 और 3 से 3, तो 20/3 कुछ इतने आवर्स में काम हो जाएगा। 20/3 6 समथिंग कुछ आ जाएगा, काटना है
आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है ऐसा डेटा भी फंसे, नहीं तो पूरा पूरा कट के भी आंसर आ सकता है। तो बच्चों कुछ ये कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा टाइम एंड वर्क का। देखो अभी उस तरह से लिख रहे थे, पूरा समझने में इतना टाइम लगा, अब धीरे धीरे हमें इतना समझना है। फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या बात करी है। जो भी आपको टाइम दिया जा रहा है उसका पहले तो एलसीएम लेना है, कंक्लूजन पार्ट है बच्चों, बहुत समझना अच्छे से। दोनों के टाइम का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या देता है, टोटल वर्क देता है। फिर क्या करना होगा, इनके डेज से एलसीएम को डिवाइड करते ही हमें क्या मिल जाता है, 1 डे वर्क मिल जाता है। 1 आवर में कितना टाइम मतलब काम करते वो पता चल जाता है। 6 से 12 को डिवाइड किया कितना आया, 2 आया। 12 से 12 को डिवाइड किया 1 आया। तो एक की एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ गई एक दिन में कितनी चेयर बनाने की, 2 चेयर बनाने की। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों, 1 चेयर बनाने की। एक साथ काम करेंगे, एक दिन में ए ने 2 चेयर बना दी, बी ने 1 चेयर बना दी, दोनों एक साथ काम करेंगे, 2 और 1 कितनी चेयर बन गई, 3 चेयर बन गई। तो कितना टाइम लगेगा, वही वाला काम अगर एक साथ मिलकर करें तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, काम को डिवाइड कर दो क्षमता से, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट का है, 12 चेयर बनाने का। और टोटल उनकी एक साथ काम करने से क्षमता कितनी बन जाती है, 3 यूनिट बन जाती है। 3 से डिवाइड किया 12 कितना आ गया, 4 दिन टाइम उनको लग गया। ऐसे दूसरा क्वेश्चन लिया था, एक्स किसी काम को 12 घंटे में, वाई उसी काम को 15 घंटे में करता है। तो अगर इस तरह से काम बच्चों हो रहा हो तो बताओ कि दोनों मिलकर काम कितनी देर में कर लेते होंगे एक साथ अगर काम करें तो। 12 से डिवाइड किया 60 को तो 5 आया, 15 से 60 को डिवाइड किया तो 4 आया। एक साथ काम करेंगे तो 5 चेयर बनाएगा एक्स, वाई बनाएगा 4 चेयर, 5 4 9, 9 से डिवाइड किया हमने किसको, टोटल वर्क को। टाइम आपका ये आ गया, कितने आवर्स में आ गया। तो कुछ इस तरह से बच्चों हमें काम सीखना होगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कुछ इस तरह से लगेंगे, आप इनको पेन पेपर पे जरूर लेके बैठे हो, नोट करते रहें ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। एक आसान सी मैथ है, अभी मैं इतना सारा लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल पेन पेंसिल से जब बैठेंगे लेकर के ना तो बहुत कम टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगता है बस, इसके बाद आपके हाथ पैर बहुत फास्ट चल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कोई लेते हैं, चलो अभी सिंपल रखते हैं। मैंने बोला तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ए किसी काम को बच्चों करता है 8 दिनों में और दोनों अगर एक साथ काम करें, अभी दोनों का निकाल रहे थे, बी का दिया होता था, लेकिन अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम हो जाता है 6 दिनों में। कुछ भी डेटा आप ले लो, चलो 6 दिनों में दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछेगा क्या, वहाँ पे ए काम करता था 8 दिनों में, अब की बार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 6 दिनों में। तो फिर ये पूछ सकता है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। निकालना क्या है, बी अलोन इन हाउ मेनी डेज विल कंप्लीट दैट वर्क। तो बच्चों जो भी दिन दिया जाए इनका क्या लेना होता है, एलसीएम लो। एलसीएम जब लिया तो 8 6 का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। इसे क्या कहते हैं, पूरा काम कहते हैं। यही आपका काम है, टोटल वर्क है जो आपको करवाना है। किससे, बी अलोन, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। ए अकेले करता है तो 8 दिन लगते हैं, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 6 दिन लगते हैं। ठीक है, तो हम पता करते हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, क्षमताएं कितनी हैं। एक ही क्षमता कितनी है निकालने के लिए क्या करो, 8 से 24 को डिवाइड करो। 8 3 बार में 24 होता है बेटा, तो 3 चेयर बना लेता है ए एक दिन में। अगर 3 चेयर बनाता है तो जब ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे थे, काम कितने दिनों में होता है, 6 दिनों में। 6 से डिवाइड किया 24 को, 6 4 जा 24 होता है, तो 4 यूनिट आपका आ जाता है ए और बी दोनों का एक दिन का काम। बच्चों यहाँ पे जो भी काम आ रहा है वो हमेशा एक दिन का काम आ रहा है। ये जो भी काम आ रहा है 1 डे वर्क आ रहा है। एक दिन में कितना काम ए अकेले करता है, दोनों मिल जाते तो कितना काम होता है ये। अब जरा समझो, जब दोनों ने मिलकर 4 चेयर बनाई हैं, ए ने उसमें कितनी 4 बना रखी होंगी, 4 में से 3 चेयर, क्योंकि 4 कैसे बना होगा, ए का काम प्लस बी का काम। ए का काम कितना है बच्चों, 3, बी का नहीं पता लेकिन निकाल तो सकते हो, क्योंकि दोनों का काम कितना है, 4 चेयर के बराबर, जिसमें ए का अकेले का काम कितना है, 3, तो बी का कितना बचा रहा होगा, 1 चेयर का। तो जब भी आपको ए प्लस बी पता हो, बी निकालना हो तो बी का वर्क निकालना है, तो टोटल यानी 4 से क्या कर दो, ए का काम सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, 1 चेयर का आ गया। तो ए की एफिशिएंसी हमें बी की एफिशिएंसी हमें पता चल चुकी है। हाँ, बी का काम कितना होता है, एक दिन में 1 चेयर का होता है, तो वो कितना टाइम लेगा बेटा, टोटल काम कितना करवाना है, 24 चेयर बनवाने का। एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 1, तो फार्मूला भी पढ़ा था आपने,
टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 24 चेयर का। एफिशिएंसी कितनी है, काम किससे करवाना है, बी से करवाना है, बी की एफिशिएंसी 1, तो 1 से डिवाइड करो, कितना आंसर आ गया, 24 ही आएगा। और यूनिट क्या चल रही थी, डेज में, तो 24 डेज ही रहेगा। आंसर किस में आएगा, डेज में ही आएगा। तो ये भी बच्चों एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया है। सारे क्वेश्चन आसान है, बस आप प्रैक्टिस करते रहें, आसानी से ये मैथ खत्म हो जाएगी। कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, सिंपल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इतना तो मैंने लिख दिया है समझाने के लिए, जब आप समझ चुके होंगे तब आप उस दिन देखिएगा कि ये क्वेश्चन मात्र थोड़े से स्पेस में बिल्कुल ओरल भी करने की ताकत आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन अभी धीरे धीरे पढ़ करके हमें उस लेवल तक पहुंचना है जो आपका मेन सेंस में पूछा जाएगा, वहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, तो चलो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी काम को करता है बेटा 10 डेज में, बी उसी काम को करता है 15 डेज में, और सी उसी काम को अगर अकेले अकेले करें सभी तो ये 12 दिनों में करता है। ए अकेले एक काम को 10 दिनों में करता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिनों में करता है, सी अकेले उसी काम को 12 दिनों में करता है। तो क्वेश्चन अब यहाँ से कई सारे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन में, चलो इसे मिटा देते हैं तब तक, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे। अब इनमें से सभी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे तो कोई एक ही पार्ट पूछेगा, लेकिन जो जो पूछा जा सकता है मैं बस वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों एक कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरी क्लास है, आपको बिल्कुल एक रिदम से दी जा रही कि इसके बाद ये क्वेश्चन कराया जाए, उसके बाद ये क्वेश्चन कराया जाए, ताकि आपकी सही से रिदम बनी रहे और सारे कॉन्सेप्ट आप समझ सको। पहला क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, एक साथ अगर सब मिलकर करें टुगेदर कितने दिनों में काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। ए और बी मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा, बी और सी मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा, सी और ए मिलकर काम करें तो भी काम कितने दिन में होगा। तो बस आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ए और बी टुगेदर, बी और सी टुगेदर, सी एंड ए टुगेदर। ठीक है, तो ये कितना टाइम लेंगे आपको वो पूछा जा रहा है। ठीक है, टुगेदर अगर वर्किंग करें ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर, सी और ए, तो कितने टाइम में वही पूरा काम हो जाएगा। फिर से समझो, ए किसी काम को अकेले करे तो 10 दिन में, बी उसी काम को करे तो 15 दिन में, सी अकेले अगर उसी काम को करे तो 12 दिन में काम पूरा हो जाता है। अगर आपसे पहला क्वेश्चन अराइज होता जो यहाँ पे लिखा है कि टुगेदर यानी तीनों ए और बी और सी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो बच्चों पहला काम तो यही है कि हम क्या करें, इनका सबसे पहले एलसीएम ले। 10, 12 और 15 का अगर एलसीएम देखें तो 60 अगेन आएगा। इस एलसीएम को क्या बोलते हो बच्चों, टोटल वर्क बोलते हो। और बच्चों जो कॉन्सेप्ट हमें समझाना था वो अब यहाँ से समझ में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन होते होते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कंपटीशन को भी तो निकालना है। तो अब आप अच्छे मन से बिल्कुल बैठ के ही पढ़ें। 10 डेज, 15 डेज, 12 डेज का हमने एलसीएम लिया, कितना आया, 60 आया। 60 हमारा टोटल वर्क पूरा काम है, इसको हम कहते हैं 60 चेयर बनाना है हमें। ठीक है, टोटल काम जो भी उसको हम कुर्सी बोलते हैं। 3 लोगों का काम था, अकेले अकेले गिवन था, 60 चेयर बनाने का काम था। ए ने अकेले 60 चेयर बनाने में 10 दिन का टाइम लिया। तो इनकी क्या निकालने, एफिशिएंसी निकालने, इनकी क्षमताएं क्या होंगी बच्चों वो निकाल रहे हैं हम लोग। 10 दिन में 60 चेयर, तो एक दिन में कितना, 10 6 जा डिवाइड कर रहे हैं, तो एक दिन में 6 चेयर बनाता है ए अकेले। 15 4 जा 15 चौको 60, तो बी अकेले 4 चेयर बना देता है एक दिन में। और जो एफिशिएंसी बच्चों आती है वो पर डे के हिसाब से आती है, पर टाइम में। टाइम हो सकता है डेज है तो पर डे आएगी, घंटे में होता तो पर आवर आती, एक घंटे में कितना काम करेगा वो पता चलता। 12 से 60 को डिवाइड करो तो 12, 5 बार में 60 होता है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आ चुका है। अब हमसे जैसा जैसा पूछा जाएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद टुगेदर यानी तीनों मिलकर अगर काम करें, तो टुगेदर अगर काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना है बच्चों, 60 का है। अब मैं डायरेक्ट वो काम करने जा रहा हूँ जो आपको सीखना है। कुछ स्टेप मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। कैसे, टोटल वर्क सब में है, टोटल वर्क को ही तो डिवाइड करना है, टोटल वर्क को ही तो बच्चों डिवाइड करना है। अब आप थोड़ा सा सीख चुके हैं तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और डिवाइड किससे होगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, जितने लोग काम करने आ रहे हैं। 3 लोग काम करने आ रहे हैं, ए बी और सी, तो तीनों के द्वारा काम एक साथ मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तीनों एक साथ करेंगे तो ए 6 चेयर बना देगा, बी अपनी 4 चेयर बना देगा और सी बना देगा 5 चेयर।
तो 6, 4, 5 तीनों को ऐड करके डिवाइड बच्चों करना है आपको। कितना हो गया 10 और 5 15। 15 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 15 4 जा, तो काम पूरा 4 डेज में आपका हो जाएगा। तीनों मिलकर अगर उसी काम को करेंगे तो 4 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ए और बी मिलकर काम करेंगे तो काम कितने टाइम में होगा। ठीक है, अब की बार ए और बी एक साथ करने जा रहे हैं। ए और बी बच्चों एक साथ काम करेंगे तो ए कितनी चेयर बनाता है 6, बी कितनी बनाता है एक दिन में 4। एक दिन में दोनों मिल जाएंगे तो 6 और 4 मिल जाएंगे, कितना हो गया 10 हो गया। तो 60 को बच्चों डिवाइड किससे करना है 10 से करना है, 10 6 जा। तो टोटल ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो 6 दिनों में काम हो जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बी और सी मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा बी और सी के द्वारा। बी की एफिशिएंसी कितनी बच्चों 4 यूनिट है, तो बी अकेले 4 चेयर बना देगा एक दिन में। सी ने भी अकेले 5 चेयर बना दी होंगी, टोटल कितनी होगी 5 और 4 9 चेयर हो गई। बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट में समझने में अभी दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपने पहला या दूसरा क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी कहीं मिस्टेक कर दी है, या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपने क्या किया क्वेश्चन को स्किप कर दिया होगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर फिर से देख लें ताकि आप बेसिक चीज़ें समझ लें, मैं एफिशिएंसी कैसे निकाल के कैसे रख रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत आगे अब आ चुके हैं। तो कितना किया हमने 60 को डिवाइड किया 4 + 5 से, कितना हो गया 9 हो गया। 9 से डिवाइड करना आपको आता है, आ जाएगा 20/3 और डेज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सी और ए मिलकर अगर काम करें। सी और ए मिलकर अगर काम करेंगे तो सी बना देगा 5 चेयर, ए बना देगा 6 चेयर। 6 और 5 कितना हो गया टोटल 11 हो गया। तो आप 6 और 5 को से डिवाइड करो, यानी 11 से डिवाइड करो। अब इसे डिवाइड आप करना अच्छे से जानते हैं, तो 60/11 ही आप बना रहें दो, क्योंकि कट नहीं रहा पूरी तरह से, डेसिमल में आंसर आएगा। हम इसको इतना ही आंसर यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ रही हैं।